गाइस सबसे पहले तो चैनल पे तुम सभी लोगों का वेलकम है और आज मैं तुम सब लोगों को एक गेमर की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ये स्टोरी तुम लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे ये हमारा मेन कैरेक्टर राई एक बिल्कुल नई गेम को लेकर के आया है, एक वीआर गेम को लेकर के आया है जो कि अभी मार्केट में काफी ज्यादा चल रही है। और अब ये इस गेम को खेलना चालू कर देता है और इस गेमिंग वर्ल्ड में आ जाता है। इस गेमिंग वर्ल्ड में आते ही राई की आँख खुलती है एक लाइब्रेरी में और इसके सामने बैठा हुआ होता है एक रैबिट। रैबिट राई से बोल रहा होता है, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा एम्ब्रियन देने आया हूँ बस। राई से पूछता है कि ये भला एम्ब्रियन क्या होता है, तो ये रैबिट बताता है एम्ब्रियन तुम्हारा वेपन होने वाला है। ये राई के ग्लव पे एक क्रिस्टल को ला देता है और इसे बोलने लगता है देखो इसे जा करके आप उस वर्ल्ड में गेमिंग वर्ल्ड में यूज करना। वो वेपन कुछ भी हो सकता है, वो एक लड़की हो सकती है, वो एक लड़का हो सकता है, या फिर वो कोई एनिमल भी हो सकता है। रैबिट अब राई से पूछता है तो तुम समझ गए हो? राई बोलता है हाँ बिल्कुल सब समझ गया। तभी राई आसमान से नीचे गिरने लग जाता है। थोड़ी देर में राई नीचे भी गिर जाता है लेकिन इसे कोई चोट नहीं लगती। अब ये एक किंगडम के अंदर आ जाता है। ये जैसे ही अंदर आता है ये देखता है कि ये किंगडम तो काफी ज्यादा बड़ा है। अब राई मार्केट में घूमने लग जाता है लेकिन तभी ये एक लड़की से टकरा जाते हैं। ये लड़की इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि ये लड़की जैसे राय को टक्कर मारती है राय दूर जाके गिरता है और उसकी हालत ही बिगड़ जाती है। एक हल्की सी टक्कर के बाद ही हमारे मेन कैरेक्टर की एचपी तो बस 30 की रह गई थी, लेकिन तभी ये लड़की से पूरी तरीके से हील कर देती है और इसकी पूरी एचपी वापस ला देती है। लड़की अपना नाम लिली बताती है। लिली राय से माफी मांगने लगती है कि इसने गलती से राय को टक्कर मार दी थी। राय से बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन आखिर तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही थी? लिली से बताती है कि इसकी छोटी शैतान बहन लापता हो गई है, पता नहीं वो कहाँ चली गई है और इसी को वो ढूंढ रही है। ये लिली इससे बोलती है देखो राय अगर तुम्हें कहीं भी मेरी बहन मिलती है तो फिर मुझे बताना प्लीज। लिली इतना बोलने के बाद यहाँ से चली जाती है। राय को पता चलता है लिली के जाने के बाद कि लिली की बहन को ढूंढना उसको एक टास्क के रूप में दे दिया गया है, तो अभी से लिली की बहन को ढूंढना ही पड़ेगा। मिशन तो कंप्लीट करना ही है। राय सोचने लगता है कि आखिर लिली ने क्या क्या बताया था इसकी छोटी बहन के बारे में, और अब ये मार्केट में आकर के ढूंढने लगता है लिली की छोटी बहन को। लेकिन यहाँ पर इसको इसका बड़ा भाई सो मिल जाता है जो कि काफी पुराना प्लेयर है इस गेम का। राय मार्केट में जैसे थोड़ा आगे बढ़ता है ये देखता है कि इसका बड़ा भाई बच्चों को कैंडिया बांट रहा होता है, वो भी भालू की कॉस्ट्यूम पहन के। राय सू के पास आकर के पूछता है तो तुम सोई हो ना? सोई से बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें कोई शक है क्या? अब राय इसको सब कुछ बताने लगता है अपने मिशन के बारे में। राय से बताता है कि कैसे इसको एक लिली की छोटी बहन को ढूंढना है। सो लिली की छोटी बहन की फोटो देखता है, बोलता है मेरे ख्याल से इस बच्ची को मैंने कहीं पर जाते हुए देखा था। अब ये राय की हेल्प करने के लिए मान जाता है और ये दोनों आ चुके होते हैं एक बंगले के बाहर जो कि काफी डरावना लग रहा होता है देखने में। ये लोग जैसे अंदर आते हैं ये देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे इंसेक्ट मॉन्स्टर होते हैं। सो राय को काफी सारे एनर्जी पोषण दे देता है, बोलने लगता है ये तुम्हारी लड़ाई में काम आने वाले हैं, चलो अब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। सीन लिली पे आता है जो कि अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर रही होती है इन्हीं इंसेक्ट मॉन्स्टर से। यहाँ पर इसकी छोटी बहन काफी ज्यादा डर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर राय और जू आ जाते हैं जो कि मशीन गन चला रहे थे इन इंसेक्ट के ऊपर, जिससे ये सारे इंसेक्ट मॉन्स्टर को मार डालते हैं लगभग। लेकिन तभी यहाँ पर बहुत बड़े जायंट सेंटापीड्स आ जाते हैं। इन्हीं सेंटापीड में से एक सू को कहा जाता है। इसी बात पे राय को काफी चिंता होने लगती है सू की। तभी यहाँ पर लिली आ जाती है एक सेंटापीड क्योंकि राय के ऊपर भी अटैक करने वाला था, लेकिन ये राय को बचा लेती है यहाँ पर बीच में आकर के। लिली राय से पूछती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? राय से बोलता है मैं तुम्हारी बहन को बचाना आया हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ पर मिल जाओगी। लिली बोलती है एक काम करो तुम मेरी बहन को लेके यहाँ से निकलो, मैं तुम्हारे उस बालू जैसे दोस्त को बचा के ले आऊंगी। इसकी बात मानते हुए अब राय यहाँ से भागने लग जाता है। राय लिली को लेकर के बस गेट से बाहर निकलने वाला था, लेकिन यहाँ पर एक सेंटीपीड अटैक कर देता है राय के ऊपर। राय लिली को तो बचा लेता है लेकिन इसके पैर में थोड़ी सी चोट लग जाती है। अब राय लिली से बोलता है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, मैं इसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करता हूँ यहाँ पर, लेकिन ये सेंटीपीड तो हालत ही बिगाड़ देता है राय की। राय सूखा दिया हुआ हीलिंग पोशन पीता है जिससे कि इसकी एचपी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है और ये वापस लड़ने के लिए अब तैयार हो जाता है। एक छोटे से डैगर से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है यहाँ पर इस सेंटीपीड से डैगर से, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा होता है इसका ये। तभी लिली की छोटी बहन को सेंटीपीड आसमान में उड़ा देता है और मारने वाला होता है, लेकिन राय इसे फिर से बचा लेता है किसी तरीके से। राय की हालत तो फिर से बिगड़ चुकी होती है, लेकिन फिर भी ये हिम्मत डाल रहा होता है अपने अंदर, किसी तरीके से ही सोच रहा होता है कि आखिर ये अब क्या ही कर सकता है। लेकिन तभी इसको इसके हाथ पे ये जो क्रिस्टल होता है ये नजर आता है। इसे याद आने लगती है रैबिट की बात कि इसके पास भी एक वेपन है। राय अपने वेपन को समन करने लगता है, बोलता है मेरे एम्ब्रियन जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि अपना नाम नेमेसिस बताती है और अब ये थोड़ी देर में एक वेपन में कन्वर्ट हो जाती है। राय इस वेपन को हाथ में ले लेता है और इस मॉन्स्टर को मार देता है एक सिंगल स्लैश में। थोड़ी देर बाद यहाँ पर लिली भी आ जाती है। लिली दोनों को सही सलामत देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होती है और तभी यहाँ पर जमीन में से कोई बाहर आता है। पहले ये कोई और नहीं है सू होता है। सू ने एक फावड़े से उस सेंटीपीड को फाड़ डाला है और ये अब बाहर आ जाता है। इसे देखने के बाद सब लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर सब खत्म हो जाने के बाद लिली अपनी छोटी बहन के साथ वापस कासल में चली जाती है और राय आ जाता है अपनी नई टीम के साथ डिनर करने के लिए। और बस खाना खाते खाते इनका ये दिन बीत जाता है और अब अगला दिन लग जाता है। यहाँ पर अब राय आ तो चुका है इस वर्ल्ड में, गेमिंग वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी इसे ज्यादा से ज्यादा इस गेम में सर्वाइव करना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम में रुकना है। इसके लिए इसको सर्वाइव करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ने वाली है और पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। तो अब काफी सोचने समझने के बाद राय ये काम चुनता करने के लिए जो कि होता है नाइट गार्ड का काम। ये यहाँ पर अब सिक्योरिटी का काम करने वाला है। इसके बाद ये अब एक एरिया में आ जाता है गॉब्लिन को हंट करने के लिए। ये काफी सारे गॉब्लिन्स को मार भी देता है, लेकिन ये थोड़ा आगे और बढ़ता है तो इसे पता चलता है कि दो लड़कियां गॉब्लिन से लड़ रही होती हैं और इन्हें काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है इन गॉब्लिन से लड़ने में। तो राय दूर से ही अब इन्हें हील कर देता है जिससे कि इनकी इम्यूनिटी अब
इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि ये सभी मार देती है इन सब गॉब्लिन्स। दोनों ही राय को थैंक यू भी कहती हैं इसकी हेल्प करने के लिए। दोनों अब अपना नाम बताती हैं, एक का नाम है बेबी एलोन और एक का नाम है रुक एक मिनट। एक लड़का है, यानी दोनों लड़की नहीं है, एक बंदा लड़का है इनमें से। अपने मिशन को कंप्लीट करने के बाद राय आ जाता है अब इन दोनों के साथ में लंच करने, और फिर लंच करने के बाद ये लोग फिर से अलग हो जाते हैं। और अब शाम को राय आ जाता है फिर से एक और नया मिशन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई बंदा पीठ पीछे इसको मार देता है। और अब क्योंकि राय फर्स्ट टाइम गेमिंग वर्ल्ड में मर चुका है, तो अब ये 24 घंटे बाद ही गेम में लॉग इन कर सकता है। ये गेम का एक रूल है कि अगर तुम गेम में मर जाते हो तुम 24 घंटे बाद ही गेम में वापस जा सकते हो। अब राय वापस आ चुका है, तो ये 24 घंटे के लिए डिनर करता है, फ्रेश होता है, अपनी डेली लाइफ जीता है, नॉर्मल लाइफ, और फिर बाद में 24 घंटे बाद वापस आ जाता है इस गेमिंग वर्ल्ड में। लेकिन अब जब ये वापस आता है इस गेमिंग वर्ल्ड में, तो यहाँ ये जो इसकी वेपन नेमेसिस होती है काफी ज्यादा रो रही होती है, क्योंकि राय इसकी वजह से मारा गया था। ये माफी मांगती है राय से बोलता है कोई बात नहीं, उस वक्त हम वीक थे, लेकिन हम लड़ते लड़ते ही स्ट्रॉन्ग बनते रहेंगे, तो तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं अगर मैं मरता भी हूँ तो। थोड़ा रोने के बाद दोनों ये आवाज जाते हैं डंजन में। एक डंजन में आने के बाद ये लोग यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स को हंट करने लगते हैं, लेकिन तभी इनके ऊपर कोई पर्सन अटैक कर देता है। इस पर्सन को भी यही लग रहा था कि ये एक मॉन्स्टर से लड़ रहा है, लेकिन ये इसे जैसे ही पता चलता है कि ये एक ह्यूमन से लड़ रहा है, ये माफी मांगता है इन पे अटैक करने के लिए। ये बंदा राय से बोलता है मुझे माफ करना, मैंने गलती से तुम पे अटैक कर दिया था, मुझे लगा कि ये मॉन्स्टर है यहाँ पर कोई। ये बंदा अपना नाम फिगारो बताता है, राय से बोलने लगता है तुम तो 4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स में से एक हो। फिगारो राय से बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। फिगारो यहाँ से चला जाता है। राय और नेमेसिस भी खुश हो जाते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के उन्होंने अटैक को डॉज कर दिया है। राय तो घर आने के बाद भी काफी ज्यादा खुश था उसी बात को याद करते हुए, और अब ये अपने नेमेसिस को साफ करने लग जाता है। उसके बाद सो जाता है। अगला दिन लग जाता है जहाँ पे ये दोबारा लंच कर रहा होता है अपने लास्ट टाइम बने हुए फ्रेंड्स के साथ। राय आपस में बात ही कर रहा होता है बेबी एलोन और इसके ओनर से। तभी यहाँ पर आ जाती है एक लड़की जो कि अपना नाम मरीन बताती है। ये बताती है कि एक रिपोर्टर है और इन सब के लिए इसके पास एक न्यूज है, अगर ये सभी गेमर्स हैं तो। मैरिन सबको बताती है कि यहाँ के 4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ने सारे कमजोर प्लेयर्स को खत्म कर डाला है। जितने भी न्यू प्लेयर्स थे उन सबको मार दिया गया है पिछली रात। मैरी की बात का तो कोई यकीन नहीं कर रहा होता है, तो राय चेक करने खुद ही आ जाता है। यहाँ पर राय देखता है कि आसपास हर जगह राख ही राख हो चुकी होती है। राय जब नेमेसिस के साथ यहाँ पर आया था तो नेमेसिस राय से बोलने लगती है मुझे यहाँ पर कुछ फील हो रहा है, यहाँ पर कुछ और भी है। नेमेसिस थोड़ी आगे बढ़ती है और वो तो यहाँ पर कहीं और ही आ जाता है, कोई डायमेंशन से खुल जाता है। यहाँ पर राय भी नेमेसिस के पीछे आ जाता है, तो ये वहीं पहुंच जाता है जहाँ से गेम की शुरुआत हुई थी। गेम की शुरुआत में जो रैबिट से मिला था ये उसके पास पहुंच जाता है। रैबिट बोलता है राय से मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा, तुम एक काम करना, अब से तुम्हें जो भी मॉन्स्टर मिले तुम्हें उसके पेट पे वार करना है, क्योंकि उनकी मेन पावर पेट से शुरू होती है और उनका मेन क्रिस्टल भी पेट पे होता है, तो तुम उसे तोड़ दोगे तो वो मॉन्स्टर मर जाएगा। राय रैबिट से बोल कर चला जाता है ठीक है फिर मैं तुम्हारी बात को याद रखूंगा। चेकिंग करने के बाद राय वापस आ जाता है मैरी के पास। राय मैरी को बताता है तुमने बिल्कुल सही रिपोर्ट दी थी हमको। मैरी बोलती है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। मैरी राय से पूछती है अच्छा इन बातों को छोड़ो, वैसे अब तुम्हारा क्या करने का प्लान है। राय बताता है मेरे ख्याल से अब हम कल से नए मिशन पे निकल लेंगे। राय के सब फ्रेंड भी बोलने लगते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ जाने वाले, तो फिर अब ये लोग अगले दिन साथ में मिशन पे निकल लेते हैं। आज का दिन भी काफी अच्छा है और सभी लोग आज काफी ज्यादा खुश हैं। मरी यहाँ पर राय से बात करने लगती है बीस्ट टेमर के बारे में, लेकिन तभी यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि सामने लड़ाई चल रही होती है। एक ओगर का झुंड एक छोटी सी नाइट की आर्मी से लड़ रहा होता है। यहाँ पर नाइट्स को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है इस ओगर के झुंड से लड़ने में, लेकिन तभी राय यहाँ पर आ जाता है और इन सभी ओगर को मार देता है अपनी टीम के साथ मिलकर के। नाइट का कैप्टन राय के पास आता है, ये बोलने लगता है तुम्हारा शुक्रिया, शायद अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो अभी हम मार जाते। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा ओगर आ जाता है जो कि राय के बीच में कूदता है। राय दूर उड़ जाता है इसके अटैक की वजह से। इस ओगर को अचानक से यहाँ पर देखने के बाद सभी हैरान रह जाते हैं। मैरी तो राय से बोलने लगती है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जरा सावधान रहना, और इसके ऊपर बहुत बड़ी बाउंड्री सेट की गई है। जो नाइट कैप्टन था वो तो मारा ही जाता है इस ओगर के पैरों के नीचे, और यहाँ पर राय को काफी गुस्सा आने लगता है। ये राय लेकिन कैसे इससे लड़े। ये ओगर यहाँ पर अपना जहर रिलीज कर देता है जिससे राय को भी चक्कर आने लग जाते हैं और आसपास के लोग तो बेहोश हो जाते हैं। इस ओगर के जहर की वजह से अब राय कमजोर हो चुका है, तो ये ओगर फायदा उठाता है। ये राय के ऊपर एक हिट देता है। राय बड़ी मुश्किल से इसके अटैक को रोक पा रहा होता है, लेकिन ये फिर से अपने इस जहर को यूज करने लगता है जिससे कि राय को और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इस ओवर के जहर की वजह से थोड़ी देर में राय की हालत इतनी बिगड़ जाती है अब राय खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। राय को इतनी प्रॉब्लम में देखने के बाद राय का ट्राइसेराटॉप्स यहाँ पे आ जाता है और इस ओवर से लड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। ये ओवर तो उस ट्राइसेराटॉप्स को भी मार डालता है, जो देखने के बाद राय को अब काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ओगर अब वापस राय के ऊपर अटैक करता है, लेकिन अपनी बिगड़ी हुई हालत के साथ भी राय इतने गुस्से में था कि राय इसकी उंगलियां ही काट डालता है 2-3। राय इस मॉन्स्टर से लड़ना चाहता है लेकिन इसकी बॉडी इसकी हेल्प भी नहीं कर रही है। तभी यहाँ पर मरी एक लिक्विड सा फेंक के मारती है राय के चेहरे पे, जो कि जहर को असर कर देता है, इस ओगर के जहर को खत्म कर देता है। राय को पहले लग रहा था मर्लिन ये क्या कर रही है, लेकिन अब जब जहर का असर खत्म होता है तो ये मर्लिन को थैंक यू बोलता है। राय वापस अब बिल्कुल ठीक हो चुका है और ओगर अब डैमेज है काफी हद तक। यहाँ पर राय अब इससे वापस लड़ना चालू कर देता है, उसके काफी सारे स्लैश कर देता है ये ओगर, लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहा होता है। ये राय को डैमेज दिए जा रहा होता है जिससे कि राय की हेल्थ भी कम हुए जा रही होती है और ओगर को भी काफी डैमेज पड़ रहा होता है। ओगर को खतरे में देख के यहाँ पर इसकी फ्रेंड आ जाती है जो कि एक बर्ड होती है। ये राय को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है जिससे कि ओगर राय के ऊपर अटैक कर सके और ये कामयाब भी हो जाता है ओगर ये सब करने में। राय को प्रॉब्लम में देखने के बाद राय के फ्रेंड्स ऐसे बोलने लगते हैं कि इस बर्ड को हम लोग देख लेंगे, तुम बस उस ओगर को संभालो। बर्ड से राय के दोस्त लड़ने लगते हैं और राय वापस इस ओगर से लड़ने लगता
लगता है तभी ये राय के ऊपर एक नया अटैक करता है जो कि एक फायर अटैक होता है। राय को काफी डैमेज पड़ता है इस फायर से, लेकिन फिर भी राय इस ओगर का सर उड़ा देता है अपने स्लैश से। इस ओगर का सर उड़ा देने के बाद राय को लगाता है ये जीत चुका है, लेकिन तभी ये ओगर एक घुसंड मारता है राय को, जैसे कि राय दूर उड़ जाता है और इसकी एचपी फिर से कम हो जाती है। राय सोचने लगता है आखिर ये हुआ क्या, ये मारा क्यों नहीं आखिर। इसी वक्त राय को याद आती है रैबिट की बात की। रैबिट ने कहा था कि एक मॉन्स्टर का क्रिस्टल उसके पेट में होता है तो उसका सर या उसके हाथ उड़ाने का कोई फायदा नहीं है, बस उसका पेट ही काटना पड़ेगा। उसके पेट में जो क्रिस्टल होगा उसे तबाह करने के बाद मॉन्स्टर मर जाएगा। राय सोचने लगता है कि लेकिन हमने अपनी पूरी ताकत लगा दिया, वो हमारे पास और ताकत है नहीं। तभी राय की जो स्वॉर्ड होती है ये ग्लो करने लग जाती है और अब ये एक सेकंड लेवल पे चली जाती है, जो देखने के बाद राय हैरान रह जाता है। अपने नए वेपन के साथ राय अब इस मॉन्स्टर के पास जाने लगता है। राय इस मॉन्स्टर को एक अटैक भी करता है राय के ऊपर। ये स्मोक स्क्रीन करता है लेकिन कुछ नहीं होता है। अब की बार राय को राय सीधा इसके पेट पे वार करता है, लेकिन इस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है। ये राय का अटैक जैसे कि ऑब्जर्व कर लेता है। राय सोचने लगता है कि आखिर ये हुआ क्या। राय फिर से पीछे हटता है और इसके ऊपर वापस स्लैश करने लग जाता है, लेकिन इस मॉन्स्टर को अब भी कुछ नहीं हो रहा होता है। ये मॉन्स्टर राय को एक हिट देता है जिससे राय पीछे हट जाता है और अब राय फिर से इसके क्लोज आता है और अपना एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे कि ये सिंगल अटैक में अब की बार हरा देता है इस मॉन्स्टर को। इस मॉन्स्टर को मार देने के बाद राय टेंशन में आकर के अपना इनाम भी ले लेता है। राय को काफी ज्यादा मोटी रकम मिली होती है। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद राय सब लोगों के साथ ये शेयर करने ही गया था, तो ये लोग इससे कहने लगते नहीं उस मॉन्स्टर को तुमने ही मारा था, ये रकम तुम्हारी है। तो राय अब इस रकम को ले लेता है। अपने पैसे ले लेने के बाद राय बाहर आ जाता है घूमने के लिए। तो यहाँ पर इसको एक पेंगुइन मिलता है जो कि राय के कान से ला देता है, एक लिक्विड पीने के लिए देता है राय को। राय जैसे इसे पीता है उसके डॉगी जैसे कान आ जाते हैं, जो देखने के बाद राय को काफी गुस्सा आ रहा होता है। राय इसके गले पे स्वॉर्ड रख देता है, तो ये पेंगुइन भाग जाता है ये बोल के तुम चिंता मत करो 24 घंटे में वो कान तुम्हारे खुद गायब हो जाएंगे। इसके बाद अब राय मार्केट में आ जाता है अपने लिए एक नई ड्रेस परचेज करने के लिए। राय को काफी पैसे मिल चुके हैं, तो राय को एक ड्रेस परचेज करनी है अपने लिए ताकि वो बैटल कर सके। राय एक सूट पसंद भी कर लेता है अपने लिए, एक बैटल सूट, और राय को ये काफी पसंद आता है तो राय से परचेज भी कर लेता है। रे ने बस ये सूट परचेज किया है ताकि तभी इसके फ्रेंड भी आ जाते हैं जो कि इसे कहने लगते हैं चलो जल्दी से हमें नए मिशन पे चलना है। और यहीं से अब हम एक सीन देखते हैं कि एक बच्चे के सामने एक मॉन्स्टर खड़ा हुआ था, सामने नहीं पीछे खड़ा हुआ था। ये मॉन्स्टर से बोल रहा था बच्चे से जल्दी से तुम्हारी उम्र ले लेने के बाद मैं और ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। ये घोड़े जैसा मॉन्स्टर इस बच्चे को मारने के लिए अपना हाथ आगे करता है तो इसका हाथ ही कट जाता है। वैसे ये रे ने करा है, रे यहाँ पर आ चुका होता है। ये सब बोलने लगता है तुम नहीं बचोगे मॉन्स्टर। मॉन्स्टर इसे पूछने लगता है कि ये तुम आखिर यहाँ पर कैसे आ गए। ये रे के ऊपर अपने स्केलेटन से अटैक कर देता है, लेकिन रे इन्हें बहुत आसानी से काट देता है। अब रे काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। अब ये मॉन्स्टर डर के भागने लग जाता है रे से, तो रे भी यहाँ इसके पीछे पड़ जाता है। रे थोड़ी देर में इस मॉन्स्टर तक पहुंच जाता है। ये मॉन्स्टर फिर से रे के ऊपर अटैक करता है, लेकिन रे को फिर से कुछ नहीं होता है। रे इस मॉन्स्टर से बोलने लगता है ये सब तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। ये मॉन्स्टर इसे बोलता है देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर से नहीं करूंगा, तुम जो चाहे वो मेरे से ले सकते हो, मेरे पे बहुत पैसा है, मैं तुम्हें जितना चाहे उतना पैसा दूंगा। रे इससे बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, ऐसा बोल के रे इसे मार डालता है। इस मॉन्स्टर को मारने के बाद रे डंजन के अंदर से बच्चों को बचाना चालू कर देता है और शाम होता ही उसी मॉन्स्टर के अंदर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर आ जाता है जो कि घोड़े जैसा ही होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग होता है। ये भी एक बच्चे को बस मारने वाला होता है, लेकिन रे सही टाइम पर यहाँ पर आ जाता है और फिर इसे जला करके इसको दूर धकेल देता है। लेकिन इस मॉन्स्टर को ज्यादा चोट नहीं आती, बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाता है रे के अटैक से। रे अपने दोस्तों से बोलता है बच्चों को लेके यहाँ से निकलो, मैं इस मॉन्स्टर से लड़के इसका ध्यान भटाता हूँ। रे की बात इसके दोस्त मान जाते हैं और बच्चों को लेके यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर ये तो रे को छोड़ के इन बच्चों के ही पीछे पड़ जाता है जो घोड़ावाड़ी से लेकर के रे के दोस्त जा रहे होते हैं जिन्हें, लेकिन रे इसके ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। लेकिन रे के अटैक का असर हो भी रहा होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहा होता है, लेकिन ये मॉन्स्टर बार बार रीजनरेट हो जा रहा होता है। ये मॉन्स्टर अभी तक रे के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा होता है, लेकिन अब की बार मॉन्स्टर को रे के ऊपर गुस्सा आ जाता है। ये सिंगल अटैक करता है रे के ऊपर, जिससे कि रे इतनी दूर उड़ जाता है कि बंदा बेहोश हो जाता है, अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। रे की जान यहाँ पर नेमेसिस ने बचाई थी। नेमेसिस ने रे को बचा तो लिया, लेकिन ये इसके ऊपर लिक्विड भी डालती है एनर्जी पोशन, जिससे कि रे वापस खड़ा हो जाए। लेकिन रे की एचपी इतनी कम हो जाती है, इतनी ज्यादा हेल्थ बिगड़ जाती है कि रे बस हल्की सी एचपी से मरते मरते बचता है। नेमेसिस रे से बोलने लगती है देखो तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो अब उससे मैं लड़ने जा रही हूँ, वरना वो बच्चों को मार डालेगा। लेकिन रे इसी वक्त खड़ा हो जाता है और बोलने लगता नहीं तुम अकेली नहीं जाओगी, हम दोनों मिलकर चलने वाले हैं। रे के पास बिल्कुल हल्की सी एचपी बची हुई है, अगर एक सिंगल अटैक भी पड़ता है तो ये मारा जाएगा। रे अब अपनी पूरी पावर लगा देता है एक सिंगल अटैक में और इस मॉन्स्टर को मार डालता है। रे और नेमेसिस ने बच्चों को बचा लिया, जिसकी वजह से दोनों खुश तो है, लेकिन नेमेसिस अभी भी कुछ सोचने में लगी पड़ी है। अगले दिन अपना इनाम लेने के लिए दोनों डंजन में आ जाते हैं, यहाँ थोड़ा स्नैक्स खाते हैं, उसके बाद यहाँ पर इनका इनाम आ जाता है जो कि लास्ट टाइम से भी ज्यादा होता है। नेमेसिस से बोलने लगता है ये तो बहुत सारा पैसा है और वैसे भी हमें इसे अकेले यूज नहीं करना चाहिए, हमारे दोस्तों ने भी हमारी हेल्प करी थी तो हमें उनके साथ ये शेयर करना चाहिए। रे और नेमेसिस दोनों अब सू के पास आ जाते हैं इससे मिलने के लिए। सू इनसे बोलने लगता है चलो हम साथ में बैटल देखने चलते हैं।
अरीना में एक बहुत बड़ी बैटल स्टार्ट होने वाली है बस थोड़ी देर में। बैटल ग्राउंड पे आता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि दो गर्ल्स आपस में लड़ रही होती है। इनमें से एक के पास विंग्स होती हैं और एक फायर मैजिक को यूज कर रही होती है, लेकिन ये विंग वाली गर्ल जीत जाती है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सू ने जो लोकेशन बताई थी यहाँ पर नेमेसिस और रे को, उसके थ्रू ये लोग आ जाते हैं अरीना में और यहाँ पर ये देखते हैं कि सू बात कर रहा होता है किसी लायन जैसी कॉस्ट्यूम वाले बंदे से। ये लोग जब इस लायन और सू के पास जाते हैं तो ये लायन जैसा बंदा अपनी रियल आइडेंटिटी बताता है कि ये बंदा कोई और नहीं है, ये फिगारू है। और फिगारू ये लायन जैसी कॉस्ट्यूम इसीलिए पहनता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा, तुम्हें पता ही है, ये 4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स में से एक है, तो इसे अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है क्योंकि अगर कोई इसे पहचान लेगा तो हल्ला कट जाएगा कि देखो फिगारू यहाँ पर छुपा हुआ है। रे तो फिगारू का बहुत बड़ा फैन बन चुका है। रे बोलने लगता है नेमेसिस से, मैं सारे पैसे लगाने वाला हूँ फिगारू के ऊपर। ये सुनने के बाद नेमेसिस जैसे लात मारती है, ये बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम हमारे सारे पैसे सट्टे में लगाने वाले हो। रे जो कि जमीन पे गिर चुका था ये खड़ा होता है और ये तभी देखता है कि एक बंदा जो कि नकाब पहन रखा था इस बंदे ने, ये एक बंदा इनकी क्लोज आ रहा होता है जिसने कि एक बच्ची को उठा रखा होता है। रे नेमेसिस से बोलता है कि वेपन में कन्वर्ट हो जाओ और जैसे नेमेसिस वेपन में कन्वर्ट होती है रे इसके ऊपर अपना वेपन करके बोलने लगता है उस बच्ची को छोड़ दो। ये बंदा इनसे बोलता है दफा हो जाओ, तुम्हारा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। रे बोलने लगता है वो तो तुम ऐसे नहीं मारने वाले हो। यहाँ पर ये बंदा रे के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर सू बीच में आकर के रे को बचा लेता है। इस बंदे ने जिसने नकाब पहन रखा है ये सू से बोलने लगता है तुम्हारे अंदर तो काफी दम है। ये अपना नाम बताता है, बोलता है मेरा नाम है सुनियो और मैं जल्दी फिगारो को हरा दूंगा, तुम लोग देख लेना। ये रे से भी बोलता है रे मंदबुद्धि लड़की है, तुम्हें चिंता करने की इस लड़की की कोई जरूरत नहीं है, ये असल में मेरी अम्ब्रियोन मेरी वेपन है। रे को भी अब इसकी चिंता नहीं हो रही होती अब इस लड़की की। रे और सू बस यही सोचने में लगे पड़े थे वो बंदा कितना ज्यादा अजीब था। अब सुनियो आ चुका होता है बैटल अरीना में लड़ने के लिए फिगारो से। दोनों ही थोड़ी देर में लड़ना भी चालू कर देते हैं। फिगारो और रे इतनी तेजी से अपनी शॉट से एक दूसरे पे स्लैश कर रहे होते हैं कि इनकी कटाना किसी को नजर भी नहीं आ रही होती है और फिगारो काफी ज्यादा तेज अपनी मूवमेंट भी शो कर रहा होता है क्योंकि यहाँ पर सुनियो ये लॉन्ग डिस्टेंस से अपने स्लैश कर रहा था, इसके टेंटिकल जैसे हाथ हो जा रहे थे। इतनी देर से फिगारो को सुनियो बस डिस्ट्रैक्ट करने में लगा हुआ था और ये पीछे से इसका एक लंग ही निकाल लेता है। सुनियो फिगारो से बोलता है मैं तो तुम्हारा दिल निकालने वाला था लेकिन तुम्हारी स्पीड सच में कुछ ज्यादा तेज है फिगारो। फिगारो जिसके मुंह से ब्लड तक आने लगा था, इसका एक लंग निकल जाने के बाद ये बोलने लगता है अभी तो बैटल बस शुरू हुई है। ये अपने सारे कपड़े उतार देता है और अब इसकी मूवमेंट और भी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। लगता है इसके कपड़े कुछ ज्यादा ही भारी थे। एक दूसरे के ऊपर स्लैश करते करते थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और अब दोनों एक दूसरे को अपना फाइनल अटैक देते हैं। यहाँ पर फिगारो के हार्ट पे स्टैप हो जाता है। जब ये अटैक लगा था फिगारो को तो सबको लगने लगा था कि अब सुनियो जीत चुका है। सुनियो को भी लगने लगता है कि फिगारो मर जाता है, लेकिन यहाँ पर फिगारो तो एक सिंगल स्लैश करता है जिससे कि सुनियो के 2 टुकड़े कर डालता है और अब हमें पता चलता है कि क्यों फिगारो नहीं मरा। असल में इसकी अम्ब्रियोन इसके दिल में छुपी हुई है, इसी वजह से ये जिंदा बच गया। फिगारो के जीते ही सभी लोग इसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और इसी वक्त एंट्री होती है इसी पेंगुइन की जिसे कि हमने पहले भी देखा था। ये बंदा जो कि रे के कान बड़े करके भाग गया था ये यहाँ पर आ चुका होता है। ये अपनी असली आइडेंटिटी सबको बताता है। ये बताता है मेरा नाम है डॉक्टर फ्रैंकलिन, तुम लोगों को मुझसे मिलकर कैसा लगा। सभी लोग इसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, लगता है ये बंदा कुछ ठीक नहीं है। फ्रैंकलिन इनसे बोलता है ये कौन सा तरीका होता है किसी का वेलकम करने का। सभी लोग इससे डर रहे होते हैं, ये बोल रहे होते हैं ये बंदा आखिर वापस कैसे आ सकता है। फ्रैंकलिन इनसे बोलता है यहाँ पर अब से जो भी मैं तुम लोगों से कहने वाला हूँ तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, अगर नहीं मानते हो तो तुम खुद देख लो तुम्हारे साथ क्या होगा। ये बंदा एक बंदे को एसिड से जला डालता है जिससे कि वो उसी वक्त मर जाता है और ये बस ऐसा एक पर्सन के साथ नहीं करता, ये कई बंदों के साथ ऐसी करता है। ये स्लाइम उनके ऊपर क्रिएट कर देता है और उन्हें पिघला के मार डालता है। तो अब यहाँ भगदड़ मच जाती है, मरने के डर से सब इधर उधर भागने लग जाते हैं। काफी लोग इन स्लाइम जैसे मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करते हैं अपने अटैक से, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं होता। ये लोग लेकिन अब बाहर भी नहीं जा सकते। इन्हें पता चलता है कि बाहर के डोर्स भी किसी ने लॉक कर डाले होते हैं। किसी ने क्या लॉक किया है, इस डॉक्टर ने लॉक किए होते हैं। डॉक्टर फ्रैंकलिन इनसे बोलने लगता है देखो मेरे पास कौन है, मेरे पास है एलाई यहाँ की प्रिंसेस। अगर तुमने गलती से भी मेरे ऊपर अटैक करा तो इसे भी डैमेज पड़ेगा और तुम्हें काफी बुरी सजा मिल सकती है इसे मारने के जुर्म में। तो अब लोग यहाँ पर इसके ऊपर भी अटैक नहीं कर सकते डॉक्टर फ्रैंकलिन के ऊपर और यहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं। लेकिन डॉक्टर फ्रैंकलिन से बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसे नियत्ता नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ जीतने का। ये जो मेरे हाथ में रिमोट है मुझसे ये छीन लो और इसका बटन बंद कर दो जिससे कि तुम यहाँ से आजाद भी हो जाओगे और जो मैं शहर पे मॉन्स्टर छोड़ने वाला हूँ वो भी नहीं मैं छोड़ पाऊंगा। तू सबसे बोलने लगता है आखिर ये हमें जीतने का रास्ता क्यों बता रहा है, लगता है ये बस अपना एंटरटेनमेंट चाहता है और ये कुछ नहीं चाहता। ये बोलता है हमें कुछ ना कुछ करके तो इसे रोकना ही पड़ेगा। सभी लोग अब डोर के पास आ चुके होते हैं जहाँ पे कि इस फ्रैंकलिन ने बैरियर लगा डाला है और डोर भी लॉक कर डाले हैं। तो सभी लोग सोचने लगते हैं आखिर इन्हें इस बैरियर का करना क्या चाहिए। तभी ये जैसे इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं ये नहीं टूट रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही रे हाथ लगाता है इस बैरियर को इसका हाथ तो आर पार चला जाता है। ये सोचने लगता है ये कैसे हुआ आखिर। सूर्य से बोलता है मेरी समझ में आ चुका कि तुम्हारा हाथ इस बैरियर के आर पार कैसे चला गया, इसका मतलब है तुम आर पार जा सकते हो। रे पूछता है वो कैसे। सू बोलता है क्योंकि तुम कमजोर प्लेयर हो। सू से ये बात सुनने के बाद तो रे का मूड ही खराब हो जाता है, लेकिन अब सभी कमजोर प्लेयर अपनी टीम बना लेते हैं, बोलने लगते हैं चलो हमें अब अपने शहर को बचाना है। ये सभी लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स भी इनका वेट कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं हमें सिर्फ कमजोर प्लेयर को यहाँ पर रोकना है ना, उन्हें तो हम आराम से रोक लेंगे। जैसे ही अपनी टीम के साथ शील्ड से बाहर आता है
है ये वेनम का पॉइजन यूज करने लगता है, जो कि इसे लास्ट मारे हुए डीमन से मिला था। अपोनेंट टीम के ये जो प्लेयर्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, ये भी सोचने लग जाते हैं कि आखिर इतने कमजोर प्लेयर्स के पास इतने पावरफुल अटैक्स आ कहां से गए। बस स्मोक स्क्रीन से ये लोग इतने कमजोर हो जाते हैं कि ये लोग हीलिंग पोशन पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और प्लेयर्स में से एक बंदा बोलने लगता है कि क्या हुआ अगर उन पे एक आध सिंगल स्ट्रॉन्ग अटैक है भी तो। लेकिन तभी यहाँ पर हमारे रे की टीम एंट्री करती है और इन सबकी बैंड बजा के रख डालती है। ये हाई लेवल के प्लेयर यकीन ही नहीं कर पा रहे होते हैं कि ये कमजोर लेवल के प्लेयर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं। रे की टीम इन लोगों को बहुत ही जल्दी हरा देती है और ये लोग बस यही सोचते रह जाते हैं कि ये लोग हार कैसे गए आखिर। सीन डॉक्टर फ्रैंकलिन पे आता है, जिसने की लिली की बहन को अपने कब्जे में कर रखा होता है। ये बोल रहा था मुझे पता था मेरे प्लेयर्स हार जाएंगे, पर इतनी जल्दी हार जाएंगे मुझे ये नहीं पता था। चलो कोई बात नहीं, चलो अब हम दूसरा प्लान स्टार्ट करते हैं। फ्रैंकलिन ने बस इतना बोला ही होता है कि यहाँ पर मैरी आ जाती है, जो कि इसके गले पे एक अटैक करके बचा के ले जाती है एली को। मैरी एली से बोलती है प्रिंसेस आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं पर डॉक्टर फ्रैंकलिन से बोलने लगता है एली से, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से यहाँ से बच के निकल जाओगी। ये एली के पीछे अपने कुछ चमचों को लगा देता है। फ्रैंकलिन का ये चमचा पता नहीं कौन सी ट्रिक यूज करता है, ये एली को एक कबूतर में बदल डालता है, जो देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान रह जाती है मैरी। अब तो मैरी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। मैरी का अपोनेंट इसके सामने आ जाता है, जो कि सिंगिंग की पावर को यूज कर रहा होता है मैरी के खिलाफ। मैरी बोलने लगती है लगता है अब थोड़ी दिक्कत मुझे होने वाली है। मैरी अब अपना वेपन निकाल लेती है, इसकी एम्ब्रियन, जो कि होती है एक गन। ये अपने अपोनेंट से बोलती है अगर तुम हार मान लोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। इसका अपोनेंट बोलता है भूल जाओ। मैरी अब इसके ऊपर फायर करना चालू कर देती है अपनी बुलेट से, लेकिन इस पे कोई असर नहीं होता है। जहां तक भी इसके ये गाने की आवाज पहुंच रही होती है वहां तक इस पे तुम कितने भी अटैक कर लो कोई असर नहीं होगा। उतनी दूरी पर एक शील्ड बन चुकी होती है। मैरी तो अब कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर से करना क्या चाहिए। इसकी बुलेट तो इसके ऊपर असर ही नहीं कर रही है। मैरी बिना रुके इसके ऊपर फायर करे जा रही होती है, लेकिन इसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा होता है। इसकी शील्ड इसे बार बार बचा ले रही होती है। अब ये सिंगर इसके ऊपर मैरी के ऊपर अटैक करने लगता है। मैरी का अपोनेंट ये बंदा अपने इसी सुर की ताकत से पता नहीं क्या करता है, सिंगिंग की पावर से, कि आसपास भूकंप ला देता है। आसपास की सभी चट्टानें मैरी के ऊपर जाकर गिरने लगती हैं, जिससे कि मैरी को काफी चोट लग जाती है और इसका ब्लड तक निकलने लग जाता है। मैरी का अपोनेंट इससे बोलने लगता है तो मेरी बात सुनो, तुम खुद हार मान लो। लेकिन यहाँ पर मैरी एक ट्रिक यूज करती है। मैरी समझ जाती है कि इसके अटैक वर्क नहीं कर रहे हैं इस बंदे के खिलाफ, लेकिन ये खुद तो इसके बैरियर के अंदर जा सकती है। तो मैरी इसके बैरियर के अंदर आ जाती है और अपनी स्वॉर्ड से इससे लड़ना चालू कर देती है। और अब जैसे इसके क्लोज आती है अपनी स्पेशल प्लॉट यूज करके इसे हरा देती है। इसे हराने के बाद मैरी से बोलने लगती है अगर मरना नहीं चाहते हो तो जो भी अब पूछूंगी उसका बिल्कुल सही सही जवाब देना। रे जो कि फ्रैंकलिन को रोकने जा रहा था, इसके सामने एक बंदा आ जाता है। ये बंदा रे को रोकने लगता है। रे इससे बोलने लगता है देखो मुझे जाने दो। ये बंदा रे को रोकने की कोशिश करता है तो रे इसे पार करके किसी तरीके से निकल जाता है और आकर के एक मॉन्स्टर को मार देता है फ्रैंकलिन के। लेकिन इसे मारने के चक्कर में रे की हालत बिगड़ चुकी होती है। रे की तो फ्रैंकलिन के एक मॉन्स्टर को मारने में हालत बिगड़ चुकी है। यहाँ पर रे के फ्रेंड इसको हील करने लग जाते हैं और ये फ्रैंकलिन बोलने लगता है एक मॉन्स्टर को मारने में तुम्हारी हालत बिगड़ गई, अभी तो मेरे पास बहुत सारे हैं। फ्रैंकलिन बोलता रहने दो, वैसे भी अब मुझे तुम्हारे साथ मजा नहीं आ रहा है, बेहतर होगा मैं एक हील जल्दी से खत्म करूँ। ऐसा बोल के ये बम को एक्टिवेट कर देता है, जो कि शहर में इसने लगाए हुए होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे डिफ्यूज कर डाले होते हैं मैरी ने। फ्रैंकलिन बोलने लगता है तो क्या हुआ, तुमने अगर मेरा ये प्लान खराब भी कर दिया है तो मैं किसी बहाने थोड़े और मजे कर लूंगा। फ्रैंकलिन अपने सभी मॉन्स्टर को एक साथ ऑर्डर देता है कि जा करके शहर पे अटैक कर दो और इस शहर को पूरी तरीके से तबाह कर डालो। लेकिन अब यहाँ पर खड़ा हो चुका होता है रे हील हो जाने के बाद। रे इनसे भी लड़ने की कोशिश करने लगता है इस मॉन्स्टर से, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। रे एक सिंगल अटैक से ही दूर गिर जाता है वापस। रे की हालत बहुत बिगड़ चुकी है लास्ट बैटल के दौरान। एक मॉन्स्टर तो रे के ऊपर अटैक करने वाला होता है जब बुरी तरह रे जख्मी होता है, लेकिन इसी वक्त यहाँ रे के फ्रेंड आ जाते हैं और रे को बचा लेते हैं। सीन बैटल अरीना पे आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा, काफी मस्कुलर बंदा, एक ये सारे स्लाइम्स को मार डालता है जिन्हें की कोई टच भी नहीं कर पा रहा था। इतना ही नहीं, ये डॉक्टर फ्रैंकलिन के बैरियर को भी बस एक ही घूसे में तोड़ डालता है और फिर फ्रैंकलिन के पास है ये से कहने लगता है मैं थोड़ी देर में सब कुछ निपटा के वापस आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करना। सीन रे और इसकी टीम पे आ जाता है। रे कमजोर मॉन्स्टर को तो हरा चुका है, लेकिन अब जो स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है ये लड़ने आ जाते हैं रे की टीम से और रे की टीम को काफी दिक्कत हो रही होती है इन स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से लड़ने में। ये मॉन्स्टर तो काफी सारे प्लेयर को ऐसे ही मार डालते हैं। इन्हीं स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर में से एक मॉन्स्टर अब रे की ओर आगे बढ़ने लग जाता है और रे अभी इस हालत में नहीं है कि वो इस स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से लड़ पाए। रे अभी इस हालत में भी नहीं है कि ये खुद को बचा पाए। इसी वक्त ये मॉन्स्टर बस रे को मारने वाला होता है, लेकिन अब आ जाता है यही मस्कुलर बंदा जिसे कि हमने पहले देखा था। ये आकर के इस मॉन्स्टर को मार देता है। पहले ये तो कोई और नहीं, ये तो सू होता है रे का बड़ा भाई। सूर्य से बोलता है कि मुझे तुम पे बहुत गर्व है, तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। यहीं पे हमें पता चलता है कि सू असल में वो भालू जैसी कॉस्ट्यूम बस इसीलिए पहनता है कि कोई गलती से इसे पहचान न ले, क्योंकि ये भी एक काफी स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर प्लेयर में से ही एक है। सू अब इन मॉन्स्टर से लड़ना चालू कर देता है। ये सारे मॉन्स्टर को एक सिंगल घूसों में ही मारे जा रहा होता है और कई मॉन्स्टर को तो ये सिंगल घूसों में जमीन में घुसेड़ देता है, कईयों को आसमान में पहुंचा देता है। डॉक्टर फ्रैंकलिन भी यहाँ पर सू का स्टेटस चेक करता है और ये देख के डर जाता है कि सू का लेवल तो 1080 होता है। डॉक्टर फ्रैंकलिन सोच
नहीं लगता है, भले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिर भी मेरे पास हद से ज़्यादा मॉन्स्टर है। अब यहाँ पर आ चुकी होती है किंगडम की ओर से एक मशीन गन जो कि इन मॉन्स्टर को मारना चालू कर देती है। और अब तो सच में गुस्सा आने लगता है डॉक्टर फ्रैंकलिन को। सू समझ जाता है कि अब इसे इन मॉन्स्टर से लड़ने की जरूरत नहीं है, तो सू अब आ चुका होता है डॉक्टर फ्रैंकलिन को रोकने के लिए। लेकिन ये जैसे ही डॉक्टर फ्रैंकलिन के पास आता है, यहाँ पे रुक वापिस आ जाता है इसको रोकने के लिए। बोलता है कि नहीं, तुम इसको नहीं मार सकते हो, इससे पहले तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। रुक नाम का बंदा वापिस अपनी एम्ब्रियन में चला जाता है और फिर इसे लड़ना चालू कर देता है। रे को काफी दिक्कत हो रही होती है इससे लड़ने में, लेकिन फिर भी रे इसका दिल फाड़ के इसको मार डालता है। लेकिन यहाँ पर रुक ने भी मरने से पहले यहाँ पर रे का एक हाथ काट डाला था। ये बंदा डॉक्टर फ्रैंकलिन लगता है ये बंदा बस इन्वेंशन करने ही जानता है, क्योंकि इसे इतनी बुरी हालत में भी रे बस एक घूसे में मार डालता है। डॉक्टर फ्रैंकलिन के मरते इसकी शिप भी टूट जाती है, तो अब रे भी नीचे गिरने लग जाता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर नेमेसिस आ जाती है जो कि इसे बचा लेती है। नेमेसिस रे को जिंदा देख के काफी ज्यादा खुश होती है और थोड़ी देर में इसे हील भी कर देती है। अब सब कुछ ठीक हो चुका होता है। यहाँ पर सू अपने दोस्तों के संग पार्टी कर रहा होता है, फिगारो और सोनियो के साथ में। सू जो कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद पार्टी करने में लगा हुआ है। रे बोल रहा होता है तो क्या हुआ, मेरा एक ही हाथ है तो मैं अब भी स्ट्रॉन्ग बनूंगा। ये यहाँ पर एक नया अपोनेंट अपने लिए ढूंढ चुका है जो कि मैरी है। मैरी से बोलती है तो क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो। रे और मैरी के बीच की बैटल स्टार्ट होती है, हमें दिखाई नहीं जाती, लेकिन उसकी बैटल की विनर बनती है मैरी। मैरी से हारने के बाद सू मर जाता है और फिर वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है 24 घंटे के लिए। और इसके साथ ही एनीमे भी यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, मैंने ये एनीमे का सीजन 1 पूरा एक्सप्लेन कर दिया और सीजन 2 अभी तक नहीं आया है। अगर आएगा तो मैं खुद एक्सप्लेन कर दूंगा, इसलिए कमेंट में मुझे मत बोलना कि सीजन 2 एक्सप्लेन करो। तो चलो मिलेंगे किसी और एनीमे के किसी और एपिसोड में। चलो फिर बाय।